नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि हमारे आजादी के समय के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो नेता रहे, उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज भी उनके नाम पर वोट बैंक बटोरा जाता है, राजनीति की जाती है। अंबेडकर के नाम पर छिड़ा नया सियासी संग्राम। शाह ने किया बाबा साहब का अपमान, पीएम मंत्री पद से बर्खास्त करें। ये कौन कह रहे हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत मिटाने की हर संभव गंदी चाल चली। ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। अंबेडकर विरोधी कांग्रेस मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर फैला रही है। ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब अमित शाह कह रहे हैं। अभी पूरा मामला क्या है आप देखेंगे कि ये पूरा मामला ये है कि एक वीडियो काफी चलन में है और वायरल हो रहा है। इसमें शाह कहते दिख रहे हैं कि आजकल एक नया फैशन चला है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम यदि भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। और इसी को लेकर आप देखते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष उन पर हावी है कि उन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया है। और देखिए हकीकत बात है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अंबेडकर को आप देखते हैं कि भगवान से बढ़कर मानते हैं। आपको पता है, भगवान की तरह पूजते हैं। तो वही बातें हो रही हैं। और भीमराव रामजी अंबेडकर की अगर हम बात करें तो एक भारतीय अर्थशास्त्री, न्यायविद, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने भारत की संविधान सभा की बहसों में आप देखिए भाग लिया। और इनका अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। और आपको बता दूं कि मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया हुआ था, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की हुई थी। और 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। और आप देखिए संविधान का जनक भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी कहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बता सकते हैं। भारतीय राजदूत को पन्नू ने फिर दी धमकी, अमेरिका ने किया आश्वस्त। अभी इस समय आप देख रहे हैं कि कनाडा में जो खालिस्तानी रह रहे हैं ना, वो काफी हमारे खिलाफ हैं। और आप देखते हैं कि इसीलिए हमारे कनाडा से रिश्ते भी खराब हो चुके हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत क्वात्रा और कनाडा में रूस के राजदूत को एक साथ एसएफजी ने धमकाया। और नई दिल्ली स्थित अमेरिका दूतावास ने कहा विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा करने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। और एसएफजे मतलब एक संगठन है, सिख फॉर जस्टिस, उसी की बात हो रही है। नौसेना की स्पीड बोट ने मारी मोटर बोट को टक्कर, 13 मरने वालों में नौसेना का एक जवान और 10 नागरिक शामिल हैं। 101 लोगों को बचा लिया गया, 5 लापता की तलाश अभी जारी है। राजधानी में खतरनाक श्रेणी के पास पहुंची हवा की गुणवत्ता, दिल्ली की बात हो रही है। और देखिए वहां तो सांस लेना दुश्वार हो जाती है। 450 से ज्यादा आप देखते हैं ईयर इंडेक्स चला गया वहां। दिल्ली की बात देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। 38 यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। अभी 2025 में यहाँ विधानसभा के चुनाव भी है। विमान में बम होने की झूठी धमकी देना पड़ेगा अब महंगा। विमानों में बम की झूठी धमकी देना अब महंगा पड़ेगा। ऐसे लोगों पर सजा के तौर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और विमान में प्रवेश करने से भी रोका जा सकता है। एयरलाइनों को हाल ही में दी गई धमकियों को देखते हुए सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन किया। फर्जी खबरें उड़ जाती थी, उसी को लेकर बात हो रही। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर राहत मिलना तय है। जीएसटी काउंसिल की 21 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाली बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी से राहत मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि यह राहत पूरी तरह से होगी, इस पर संशय है। इस कदम से केंद्र व राज्य दोनों को कई हजार करोड़ का नुकसान होगा। और जीएसटी 2000 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। रविचंद्रन अश्विन ने अचानक लिया संन्यास। दिग्गज ऑफ स्पिन ने वाटर गवस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट ड्रा होने के बाद की ये घोषणा। और भारत के लिए टेस्ट मैच आप देखिए, अनिल कुंबले मैच 132 विकेट 619 लिए। रविचंद्रन अश्विन 106 मैच और 537 आप देखिए विकेट लिए इन्होंने। और टेस्ट विकेट के लिए 537 से टेस्ट विकेट लेकर भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और टेस्ट में 7वें सबसे सफल गेंदबाज हैं। 37 बार अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में ये आप देखिए 5 विकेट लिए। सैन वार्न के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
सदी की सबसे बड़ी खोज, ये आप देखिए रूस ने बनाई कैंसर रोधी वैक्सीन। कैंसर के लिए mRNA वैक्सीन विकसित करने का दावा, ट्यूमर को बढ़ने और शरीर में कैंसर फैलने से रोकेगी ये वैक्सीन। पहले देखिए ये माना जाता था कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसकी जिंदगी खत्म है, ऐसे ही मान लिया जाता था, लेकिन अब देखिए उसका भी इलाज हो गया है। कैंसर की भयावहता, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो WHO की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अध्ययन एजेंसी के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में कैंसर के 2 करोड़ नए मामले सामने आए और 97 लाख लोगों की मौत हुई है। इनमें बताया इसने बताया कि 5 में से 1 व्यक्ति अपनी जिंदगी में कैंसर से पीड़ित होता है। पुरुषों में इसके मामले 9 में से 1, जबकि महिलाओं में 12 में से 1 दिखते हैं। 2022 में लंग यानी फेफड़ों के कैंसर से 18 लाख लोगों की मौत हुई है। और कैंसर से कैसे लड़ेगी वैक्सीन? तो कैंसर से लड़ाई के लिए वैक्सीन इम्यून सिस्टम को निशान बनाती है और आप दिखते हैं कि ताकि एक कैंसर सेल को पहचान कर उस पर हमला करे। कैंसर वैक्सीन ट्यूमर सेल की वैक्सीन विशेष प्रोटीन या फिर एंटीजन को निशाना बनाती है और इम्यून सिस्टम को इनकी पहचान करके नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करती है। और जैसे कुछ वैक्सीन एंटीजन को पहुंचाने के लिए कमजोर या मजबूत वायरस का इस्तेमाल करती हैं और जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत प्रतिक्रिया करता है। mRNA वैक्सीन का काम, तो mRNA वैक्सीन शरीर में एक मैसेंजर RNA सटीक संदेश देने वाले को डालती है और जिससे कोशिकाओं को एक विशेष प्रोटीन पैदा करने का काम मिल जाता है। और RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक ऐसा तत्व है जो जीवित कोशिकाओं को अपने अधिकांश जैविक काम करने के लिए जरूरी होता है। इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को बाहरी समझते हुए इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। कैंसर के मामले में यह कैंसर सेल की पहचान और नष्ट करने में इम्यून सिस्टम की मदद करता है। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सभी तैयारियां हो गई हैं। जन सामान्य की सुलभता के लिए पोर्टल व मोबाइल ऐप भी किए गए हैं तैयार। देखिए UCC यानी कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग। अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून तो सबके लिए समान है, लेकिन जो सिविल कानून है, जैसे आप देखिए शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति के बंटवारे की बात कर लीजिए, ये अलग अलग जातियों में, धर्मों में अलग देखने को मिलता है, तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। ये उत्तराखंड है। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के आपको मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। ये आयुष्मान के मुकाबले संजीवनी लाई आप। केजरीवाल ने किया 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों से निःशुल्क उपचार का वादा। कहा प्रत्येक आय वर्ग के बुजुर्गों को मिलेगी यह सुविधा और आप देखिए उपचार राशि की नहीं होगी कोई सीमा। आम आदमी पार्टी करी। देखिए आयुष्मान योजना आई हुई है ना, तो उसके बाद की बात हो रही है। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि उसमें आपने देखा होगा कि 70 वर्ष के लोगों को भी, 70 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र, उन्हें भी शामिल कर लिया गया था आयुष्मान भारत योजना में। 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती। 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा मिलता है ना, उसी की बात हो रही है। इलाज फ्री मिलता है जो। एसिड हमला पीड़ितों के लिए लागू करें अवलंबन फंड योजना। ये हाईकोर्ट कर रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा तैयार योजना में 10 करोड़ रुपए का होगा स्थायी कोष। फंड का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे। ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। अब दिल्ली में सरगर्मी में अब बढ़ गई ना भाई, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। अगर आपको भी चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ग्रेटर नोएडा नहीं, अब द्वारका में देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स।
एलजीबी के सक्सेना ने किया उद्घाटन। हरित क्षेत्र में नॉर्थ शोर एसएलटी बरमूडा घास का इस्तेमाल। किसी भी गोल्फ कोर्स में यह पहली बार हुआ। गोल्फ कोर्स के निर्माण की आधारशिला 2019 में रखी गई थी इसकी। और अभी यहाँ एक बार में 26 प्लेटफॉर्म से 52 खिलाड़ियों के खेलने की सुविधा है। फिलहाल यहाँ सदस्यता दिए जाने की शुरुआत की गई है। सैटेलाइट इमेज में 322 मगर जमीन पर महज 43 जल निकाय हैं। 8 भूमि प्राधिकरण की रिपोर्ट में सामने आई हैरान करने वाली स्थिति। इस संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। लोकपाल ने 2024-25 के दौरान 250 शिकायतें दर्ज की हैं। ये आप देखिए केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। एक और आपको बता दूं, ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा, उसका गठन होगा और जादू की छड़ी है और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखिए लोकपाल बन चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, भ्रष्टाचार फिर भी दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार और चालू है। अमित शाह साफ कर भारत में उपयोग हो रहे 99% मोबाइल हैंडसेट घरेलू निर्मित। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी में प्रियंका मनीष तिवारी भी शामिल। ये जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास जाएगा ना, ये तो उसी की बात हो रही है। ज्ञान न्यायालय पर पूरे देश में एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। संसद ने वर्ष 2008 में एक कानून पारित किया था जिसमें नागरिकों को उनके घर के समीप न्याय मुहैया कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यह सुनिश्चित किया गया था कि सामाजिक, आर्थिक व अन्य परेशानियों के कारण किसी को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। पराली जलाने पर भारी जुर्माना लगाने की योजना बना रही सरकार। कचरे को अलग अलग नहीं करने पर सफाई कर्मचारी लगा सकेंगे जुर्माना। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2024 के मसौदे में किए गए प्रावधान, मांगे गए सुझाव। एक और आपको बता दूं, देखिए पराली जलाने से ऐसा नहीं कि केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। आप देखते हैं कि किसानों की जो खेत की उत्पादन क्षमता होती है ना, वो भी घटती है। अब आग लगाएंगे तो वो जीव जंतु जो उपयोगी है वो भी तो मरेंगे उसमें। जैसे केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, वो भी मरता है। तो इसका कोई बीच का रास्ता निकले कि दूसरे उद्योग धंधों में इस पराली का उपयोग होने लग जाए, या कुछ और आप देखते हैं खाद बनाने में शुरुआत हो जाए उसकी। जो खेत जैसे आप देखिए गेहूं के ऊपर कट जाता है, नीचे जो बचते हैं ना टूट, उन्हीं को आप लोग अवशेष बचते हैं, उसी को पराली कहते हैं आप लोग। और किसानों को लगता है बड़े जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो भी आग लगा देते हैं। मोदी की कुवैत यात्रा में हो सकते हैं अहम समझौते। इराक के कुवैत पर हमला करने के बाद संबंध पड़ गए थे शिथिल। भारत ने इराकी हमले का नहीं किया था खुलकर विरोध। 43 वर्षों बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा हो रहा है, अच्छी बात है। कुवैत आपको एशिया में ही देखने को मिलेगा, जिसकी सीमा आप देखते हैं सऊदी अरब और इराक से लगती है। ये आप देखेंगे कि 1961 तक कुवैत में भारतीय रुपए का ही प्रचलन था। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो भारत ने इसका खोलकर विरोध नहीं किया था, और इससे दोनों देशों के बीच एक तनाव सा भी रहा। और यह एक वजह है कि 4 दशकों से भी ज्यादा समय से किसी भारतीय पीएम ने वहां की यात्रा नहीं की। 2009 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कुवैत गए थे, जबकि 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे। चलिए अच्छी बात है। भारत ने हाल ही में वर्षों में समूचे पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने की शुरुआत की है। इसमें पीएम मोदी कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। वह 7 बार यूएई, 2 बार सऊदी अरब और कतर की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा वह बहरीन, ओमान भी जा चुके हैं। कुवैत की यात्रा से खाड़ी के सारे अरब देशों में जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन हुआ। इसकी समीक्षा भी पीएम मोदी की यात्रा के दौरान की जाएगी। एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के चयन के लिए समिति की बैठक हुई है। ये आप देखिए मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक बुलाई, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी क्रमशः राज्यसभा लोकसभा में विपक्षी नेता के रूप में इस बैठक में शामिल हुए। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून को पूरा होने के बाद से एनएचआरसी का अध्यक्ष पद रिक्त है।
जून 2021 में उन्हें नियुक्त किया गया था। एनएचआरसी प्रमुख का चयन करने वाली समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा के उपसभापति इसके सदस्य होते हैं। अब विजय भारती सयानी इसका कार्यवाहक अध्यक्ष है। तो एनएचआरसी के बारे में भी याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार क्या पूछ लेता है हमेशा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। आपको राजनीति करनी है तो आप लोग जरूर एक खबरें पढ़ा करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म ना टेलीग्राम पर वहाँ डाल दी जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जाम के लिए तो ये जरूरी नहीं रहती है आपकी। हेमंत बोले लेकर रहेंगे 1.36 लाख करोड़, लड़ाई अब हवा हवाई नहीं है। ये आप देखिए कोयला रॉयल्टी विवाद की बात हो रही है। हिंदी लेखिका गगन गिल को मिला 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए साहित्य अकादमी की स्थापना 12 अप्रैल 1954 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका देखने को मिलेगा। ये रविंद्र भवन है ना दिल्ली में, उसमें हेडक्वार्टर। अकादमी ने वर्ष 2024 के लिए अंग्रेजी में ईस्ट रेने किले को दिया पुरस्कार। सचिव ने कहा कि अगले वर्ष से पुरस्कार के लिए आवेदन में मांगेगी अकादमी। चलिए ये आप लोग देखिएगा। ये पुरस्कार 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को दिए गए हैं। ये आप देखिए, ये एक गौ मेरे भीतर है जिसे कटने का डर है, गगन कह रहे हैं। विशेष बातचीत में बोली पुरस्कार की घोषणा पर आज बदवास थी। ये आप देखेंगे आप लोग, इस भाषा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। जैसे भाषा हो गई, पुस्तक व विधा हो गई, लेखक हो गए, इन सब के नाम जरूर याद रखिए। क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। जैसे मैथिली के लिए अगर हम बात करें, भाषा के लिए प्रबंध संग्रह निबंध के लिए दिया गया है महेंद्र मलंगिया को। संताली के लिए सेचड़ सावंता रैन अंधा मननी नाटक है महेश्वर सोरेन की। पंजाबी सुन गुणवंता सुन बुद्धिवंता। इतिहास नामा पंजाब कविता है पाल कौर को। संस्कृत में भास्कर चरितम कविता है दीपक कुमार शर्मा की। कश्मीरी में साइकेट्रिक वार्ड उपन्यास है सोहन कोट। असमिया फारिंग बोर बटोर कथा जाने कविता समीर तांती। बोडो में सुराने था खाए उपन्यास है अरण्य राजा का। गुजराती आप देखते हैं कि भगवान नी बातों कविता है दिलीप झावेरी। कन्नड़ में नुडी गाला अवलीवो आलोचना केवी नारायण। कोंकणी में रंग तरंग निबंध मुकेश थली। मलयालम में पिंगल केसिनी कविता के जय कुमार। मणिपुर में आप देखिए मैनू वोरा नुंगसी सिरोल, एक कविता है हाउ बम सत्यवती देवी। मराठी में वेदांचे गद्य रूप आलोचना सुधीर रसाल। नेपाली में आप देखिए छिच्ची मीरा कहानी है युवा बराल। और उड़िया में आप देखते हैं कि भुक्ति भक्ति विभूति निबंध है वैष्णव चरण सामल। राजधानी में गांव और अम्मा कविता है मुकुट मणिराज। सिंधी में पूर्वजो कहानी है हुंदराज वलवानी। तमिल में तेरुनेल वेली एजुकियम वावुसियम है 1908 में शोध HR वेंकट चलपति। तेलुगु में दीपिका साहित्यिक आलोचना पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण, जरूर याद रखिए। ये बांग्लादेशियों को अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने की नसीहत पूर्व CEC कुरैशी समेत 685 भारतीय हस्तियों ने लिखा पत्र। ये हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था। और आप देखते हैं कि हम लोगों की आज़ादी में इसका योगदान रहा। आजकल पाकिस्तान की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है। नहीं, हमारी आज़ादी में हमारा भारत का योगदान नहीं है। बड़ा कुछ बोल रहा है आजकल। कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती रांची के नवजात को बचाने के लिए आगे आई 15 माह।
शिशु को सर्जरी के बाद प्रतिदिन 360 मिलीलीटर माँ के दूध की आवश्यकता है। माँ के बीमार होने के कारण उसे 10 से 15 मिली दूध ही मिल पा रहा था। ये बहुत अच्छी इस तरह की पहलें रहती हैं, आप सोचिए, मानिए या ना मानिए। खून दान हो गया, अब देखिए शरीर का कोई अंग हो गया वो दान करो, तो ये सब अच्छी बातें रहती हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने से इनकार, पंजाब सरकार ने दी जानकारी। कोर्ट ने कहा किसानों के लिए हमेशा खुले दरवाजे। शीर्ष कोर्ट ने किसानों से बात करके समाधान के लिए गठित की है उच्च स्तरीय समिति। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जताई। किसानों की ओर से मांगों को लेकर केवल केंद्र सरकार के साथ ही सीधी बातचीत की जाएगी। और देखिए, लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके ध्यान देना चाहिए, उनकी जो मांगे हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आप देखेंगे, पंजाब में 3 घंटे रेल ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी, कई राज्यों में पड़ा असर इसका, किसान ही है। और देखिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान देखने को मिलेंगे। इंदौर की महिला से 1.60 करोड़ की ठगी में उत्तर प्रदेश के 2 गिरफ्तार हुए। अब आप देखिए कि सरकार हमारी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया इस तरह जागरूक रहिए, मत ठगिए, मत डरिए, मत कोई लालच में फंसिए, फिर भी लोग लुट जा रहे हैं, देख रहे हैं। साइबर ठगी के 102 करोड़ चीन और थाईलैंड भेजने वाले 2 और गिरफ्तार हुए हैं। चोरों ने ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप काटा, संकट में आई 11 नवजात की जान। ये मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। महाकुंभ में जारी होगी हिंदू संहिता, नारी को मिलेंगे अधिकार। ये आप देखते हैं, बदलेगी व्यवस्था, दिन में विवाह को बताया श्रेष्ठ, दहेज लेना अधार्मिक कृत्य, महिलाएं भी कर सकेंगी यज्ञ, कन्या भ्रूण हत्या पाप है, मंदिरों में सभी हिंदुओं को प्रवेश का होगा समान अधिकार। अब महाकुंभ होने जा रहा है ना, कहाँ, ये आप देखते हैं कि कहाँ हो रहा है, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। 231 करोड़ कर्ज केस में 3 ठिकानों पर ईडी का छापा। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। भारतीय इंटीग्रेटेड सोशल वेलफेयर एजेंसी के संस्थापक ने लिया था कर्ज। उड़ीसा विक्स विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक के भाई थे क्षीरोद मल्लिक। अटल सिद्धांतों का अटल का अखाड़ा, जहां नहीं वहां मंडलेश्वर। ये आराध दिन के श्री आदि गुरु गजानन है। धर्मध्वज गेरुआ आश्रम है। काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, जूनागढ़, उज्जैन, नासिक, बड़ोदरा। लक्ष्य इनका सनातन धर्म का प्रसार करना। सचिव और उप सचिव हैं, अखाड़े के करता धरता। महाकुंभ मेले के लिए मुफ्त रेल यात्रा का कोई प्रावधान नहीं है। रेलवे कह रहा है भैया पैसा तो देना पड़ेगा। ये पहली मानव रहित गगनयान उड़ान के लिए HLVM-3 की असेंबली शुरू हुई है। ये मानव यात्रियों को ले जाने वाले मॉड्यूल का परीक्षण और सुरक्षा होगी सुनिश्चित। HLVM-3 तीनों चरणों वाले 53 मीटर लंबा और 640 टन वजनी व्हीकल है। और देखिए, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की बात हो रही है। और ये इत्तेफाक है कि इस HLVM में फिलहाल कोई भी इंसान नहीं जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। चलिए आप देखेंगे क्या होता है। यह असेंबल 18 दिसंबर 2014 को LVM व्हीकल मार्क 3 मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर की जा रही है। देते हैं इसरो के अनुसार LVM-3 की ह्यूमन रेटिंग, इसकी डिजाइन, मूल्यांकन और यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की संपूर्ण प्रणाली मानव मिशनों को सुरक्षित रूप से संचालित कर सकती है, पूरी हो सकती है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। मणिपुर में स्टारलिंक जैसी डिवाइस बरामद, मस्क ने दावों को नकारा। मस्क ने कहा कि भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद है। सेना ने एक्स पर जब्त की गई वस्तुओं की तस्वीरें साझा की हुई हैं।
और मणिपुर में वैसे भी आप देखते हैं कि बड़ी अशांति फैली हुई है ना। ये चलिए, मणिपुर ये है, मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका मणिपुर। महाजन रेंज में तोप से फायर के दौरान विस्फोट, 2 जवान की मौत हुई है राजस्थान में। वैश्विक व्यवधान के बाद भी चालू रबी सीजन में डीएपी की कमी नहीं है। सरकार कह रही दिसंबर में अभी तक जरूरत से ज्यादा डीएपी की आपूर्ति है। पूरे रबी सीजन में लगभग 52 लाख टन डीएपी की आवश्यकता थी। देखिए, उर्वरकों के लिए भारत 60% आयात पर निर्भर है। हम लोग ये आप देखिए, उर्वरकों के लिए भारत 60% आयात पर निर्भर है। आयात में व्यवधान आने पर डीएपी की कमी होने लगती है। अभी सबसे बड़ी बाधा लाल सागर है, जहां हाउती विद्रोहियों के हमले के चलते परंपरागत मार्ग अवरुद्ध है। इसके चलते उर्वरक जहाजों को कैप ऑफ गुड होप के रास्ते लाना पड़ा। यह समान दूरी से 6500 किलोमीटर ज्यादा है। इससे 3 सप्ताह अधिक समय लग रहा है। और अभी बुआई भी हो रही, तो क्या है ना, जरूरत पड़ती है खाद की, तो उसी की बात हो रही है। रूबिया सईद अपहरण मामले में आरोपित को जवाब देने को मिले 2 हफ्ते। ये आप देखते हैं कि एक मामला 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में गोलीबारी में भारतीय वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या हो गई थी। दूसरा मामला 8 दिसंबर 1989 की तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण से संबंधित है। और दोनों मामलों में प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख यासीन मलिक ट्रायल का सामना कर रहा है। हालांकि यासीन ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि अन्य 10 आरोपितों में से 6 ने सीबीआई की याचिका पर अभी तक जवाब नहीं दिया। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यायाधीशों को मिल रही पेंशन को दयनीय बताया। हाईकोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त जजों को मिल रहे हैं 10 से 15 हजार रुपए। आसाराम 10 दिनों की पैरोल पर इलाज कराने पुणे गया। पुलिस ने के जवान रहेंगे साथ, किसी से मिलने की अनुमति नहीं है, इजाजत। इन्हें भी कभी भी जमानत मिल जाती है। वीरों को याद करने को रखे हैं अंडमान निकोबार द्वीप के नाम, मोदी जी कह रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस नेता के करीबी के घर से 98 लाख नगद, 60 किलो चांदी और विदेशी मुद्रा जब्त। मैं कहता हूं ना भैया, आजकल मजे तो नेताओं के हैं या अधिकारियों के, मानिए या न मानिए। खुद को किया सशक्त, समर्पण से लिखी समृद्धि की इबादत। 67 वर्ष पुरानी सहकारी सभा ग्रामीण को आर्थिक रूप से करी मजबूत। जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाता है विवाह का सामान। बहुत अच्छी बात है। राम मोहन राव होंगे एसबीआई के चौथे एमडी। एसबीआई के बारे में जानते हैं? इसके बारे में भी याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई थी इसकी। उत्तराखंड के पर्यटन को केंद्र के संबल की दरकार है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते होटल इंडस्ट्री के लिए जीएसटी दरों को कम करने की मांग है। ठहरने की सुविधा बढ़ानी होगी, प्रोत्साहन की डोज जरूरी। और देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। रोमांच के शौकीनों के लिए बेहतर है गतब उत्तराखंड की वादियां। ग्रामीण पर्यटन से प्रकृति और गांव को समझेंगे सैलानी। नई नदी के स्वर्णिम उद्योगों में डी मार्ट सबसे आगे है। हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 3 कंपनियों में जोमेटो और स्विगी भी शामिल है। इन कंपनियों के पसंदीदा स्थान के तौर पर बेंगलोर शीर्ष पर 200 फार्म में से 66 के मुख्यालय यहाँ है। ईएसआईसी ने अक्टूबर में 17.80 लाख सदस्य जोड़े हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क्लेम की रकम ई वॉलेट से कर सकेंगे खर्च। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के सदस्य क्लेम का पैसा ई वॉलेट के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। पेंशन के लिए 31 जनवरी तक विवरण दाखिल करें नियोक्ता। ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए लंबित 3.1 लाख आवेदनों के संबंध में वेतन वितरण आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की मांग की समय सीमा नियोक्ताओं के लिए 31 जनवरी तक बढ़ाया है। मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या 115 करोड़ के पार हुई है। लगातार तीसरे दिन गिरा बाजार सेंसेक्स 502 अंक टूटा और अंकों टूटा। विशाल मेगावाट का शेयर भी 43.50% चढ़ा है। वन मूवी क्विक सिस्टम के शेयर की शानदार शुरुआत हुई है।
या आप देखते हैं शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.45% बढ़कर 15.82 लाख करोड़ हुआ। हेल्थ और ये आप देखिएगा क्या होता है। महंगे हो सकते हैं तंबाकू उत्पाद। अब जीएसटी काउंसिल में क्या फैसले लिए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि जीएसटी की दर तंबाकू उत्पादों पर 28 से 35% हो सकती है, फिर भी लोग खाएंगे। देखिए मानिए अच्छा ना मुंह में। मोबाइल डाटा की लागत 10 वर्षों में 96% घटी, सिंधिया कह रहे हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड 72% तक बढ़ी है मार्च 2024 के बाद से 118 से 15 पर आ गई है भारत की ग्लोबल मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग। रिश्वतखोरी में 2 आईआरएस अफसरों सहित 7 गिरफ्तार हुए। लाभदायक एसएमई ही ला सकेंगे आईपीओ। सेबी ने छोटे और मध्यम उद्योगों के आरंभिक सार्वजनिक निगम लाने के नियमों को कड़ा किया। सेबी के बारे में याद रखिएगा, इस तरह की संस्थाओं से क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इस सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पवित्र उपवनों के संरक्षण की वकालत की हुई है। लापता लेडीज ऑस्कर से बाहर संतोष को मिली बढ़त। ये अंतिम 15 फिल्मों में शुमार होने से रह गई किरण राव व आमिर की फिल्म ब्रिटिश प्रविष्टि। हिंदी फिल्म संतोष बा शॉर्ट फिल्म अनुजा अगले चरण में गई है। 97 ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है। बिहार में अवैध तरीके से जब्त वाहन का हर्जाना देगा उत्पाद विभाग। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ देने की घोषणा करने वाले के यहां छापा। कल्पतरू समूह से सामने आया रिश्वत। मथुरा में प्रिंटिंग प्रेस संचालन के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। ये आय से अधिक संपत्ति मामले में एनसीबी निरीक्षक को 3 वर्ष की सजा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। जब इस तरह के पद पे लोग जाते हैं तो बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन उसमें जाकर सब नैतिकता भूल जाते हैं, भ्रष्टाचार को ही अपना धर्म मानने लगते हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द ही शुरू होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग की के बीच वार्ता में बनी सहमति। और नाथुला सीमा के जरिए कारोबार और नदी जल बंटवारे पर वार्ता फिर होगी। ये आप देखिए, यह 23वीं दौर की एसआर वार्ता थी जो 2022 में पूर्वी लद्दाख स्थिति वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद शुरू होने के बाद बंद हो गई थी ना, और टकराव हुआ था आप देखते हैं, जिससे हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में। देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। तो वही बातें हो रही हैं। और भारत चीन के बीच बंद कारोबार भी शुरू करने के निर्देश दिए गए। साझा नदियों के जल बंटवारे पर बंद पड़ी वार्ता भी शुरुआत करने की बात हो रही है। और अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की अगुवाई में हुई है बैठक। एसआर स्तर की यानी कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता दोनों देशों के बीच 2005 से ही हो रही है, जिसका उद्देश्य सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकाल कर 23वीं दौर का था। एसआर वार्ता के बाद दोनों देशों की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि वार्ता काफी सकारात्मक माहौल में हुई है। भारत की तरफ से बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान में हुई मुलाकात में यह फैसला किया गया था कि एसआर स्तर की बातचीत शुरू की जाएगी ताकि सीमा पर अमन शांति बने रहे। एक और आपको बताऊं कि हमारा पड़ोसी है भाई, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। कहते हैं दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी को कहां उठा के फेंकेंगे। 2020 में भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में उपजे तनाव की समाप्ति पर बनी सहमति के बाद पहली बैठक है। प्रतिनिधियों की इस बात पर जोर दिया गया कि अक्टूबर 2024 में संबंधित क्षेत्रों में गश्त पशुओं को चराने की अनुमति देने के संबंध में बनी सहमति को लागू करना सकारात्मक रहेगा। साथ ही कहा कि सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा पर शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। 2020 के घटनाक्रम से सबक सीखते हुए सीमा पर शांति व्यवस्था बनाए रखना व सीमा प्रबंधन के लिए कई विकल्पों के नए सुझाव पर विमर्श भी हो रहा है। 1962 में हमारा चाइना से युद्ध भी हुआ था, आपको मालूम होगा, और 1962 की युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था जो कारोबार होता रहा ना, इसी से नाथुला में काफी अरसे से भारत चीन के बीच कारोबार होता रहा। बाद में 2006 में इसकी शुरुआत हुई। सीमा विवाद को देखते हुए यह फिर बंद कर दिया गया था। चीन भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश भी है, ये भी याद रखिएगा। ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगाने की फिर दी चेतावनी। भारत ने कहा बदले में शुल्क लगाना वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन होगा। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से महीने पहले कही ये बात। आजकल आप देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेंगे जनवरी में, तो कई देशों को चिंता है कि अगर टैरिफ लगाएंगे तो उनके सामान महंगे हो जाएंगे।
रूस के परमाणु सुरक्षा बल प्रमुख का हत्यारोपित गिरफ्तार हुआ है। उज्बेकिस्तान के 29 वर्षीय युवक ने स्वीकारी हत्या की बात। इस समय रूस यूक्रेन में काफी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन ने $1 लाख यूरोप में घर देने का वादा किया था, देख रहे हैं। पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर सख्ती की तैयारी हो रही है। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। बाइडन प्रशासन ने जाते जाते दी H1 वीजा नियमों में ढील। एक कदम से हजारों भारतीय अफसरों को मिल सकता है लाभ, और छात्र वीजा F1 को H1 वीजा में बदलने में होगी आसानी। वीजा आवेदनों पर ज्यादा तेजी से काम करने में मदद मिलेगी। ये क्या है H1B वीजा? तो आप देखिए, यह एक गैर आप्रवासी वीजा है। अमेरिकी कंपनियां इस वीजा के आधार पर विदेशी कामगारों को अपने संस्थान में नौकरी देती हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं के माध्यम से DHS के पास कानूनी रूप से प्रतिवर्ष 66,000 H1B वीजा जारी करने की अधिकार है। इसके अलावा उच्च डिग्री वाले आवेदकों को अतिरिक्त 20,000 वीजा प्रदान किया जाता है। कई गैर लाभकारी संगठनों को इस सीमा से छूट प्राप्त है, जबकि H1B या अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को जारी किया जाता है। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने उल्फा नेता की मौत की सजा उम्र कैद में बदली। कोर्ट ने हथियार तस्करी के मामले में पूर्व मंत्री को किया बरी। उल्फा नेताओं ने पूर्वोत्तर भारत में भेजे थे 10 ट्रक हथियार। 2004 में पूर्वोत्तर भारत में जब्त किए गए थे। भारत ने गाजा में युद्ध विराम की इच्छा जताई, क्योंकि चल रहा है। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी में और देरी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ISS पर फंसे हैं ना। इस वर्ष 5 जून को केवल 8 दिन के मिशन पर गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गए। फिर चीन ने 600 परमाणु हथियार तैयार किए। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा तेजी बढ़ा रहा है हथियारों का भंडार। अगले वर्ष तक 395 युद्धपोत होंगे चीन की सेना के पास। बढ़ रही है तेजी से इसकी। पाक में पोलियो टीम को बना रहा है निशाना, 3 की मौत हो गई है। संसद में भवन में भीषण आग। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोवियो में। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं, देख सकते हैं। वर्ल्ड गवस्कर ट्रॉफी में फिलहाल मामला बराबर है। या आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो आप लोग ऐसे एक एक बॉल देखते होंगे, बताइए कुछ इसके बारे में। युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं संग्राम सिंह। भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर संग्राम सिंह परिवार के साथ लंदन में बसेंगे विराट कोहली। राजकुमार कह रहे हैं विनीसियस जू और वॉन माती बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। फुटबॉलर। खो खो विश्व कप के पहले मैच में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। अभिनेता सलमान खान को टूर्नामेंट का ब्रांड दूध बनाया गया। 13 से 19 जनवरी तक होगी प्रतियोगिता। जागरूक रहिए भैया, आजकल AI की काफी चर्चाएं भी हो रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। ये आप देखिए, झारखंड में डैन बताकर महिला को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। गजब चलता है। आप देखते हैं हमारे यहाँ अंधविश्वास। फर्जी पासपोर्ट के जरिए फ्रांस इटली तक पहुंच गए बांग्लादेशी घुसपैठिए, देख लीजिए। शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर पूजन करने वालों को मिलेगी प्रसाद की पोटली। एक कहाँ की बात हो रही? द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थापित, उसी की हो रही। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। सेना ने गोवा दमन व द्वीप को पुर्तगाल से मुक्त कराया। 1961 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने गोवा दमन व द्वीप को 451 वर्ष की पुर्तगालों के शासन से मुक्त कराया था। इस ऑपरेशन में भारत और पुर्तगाल की सेनाओं के बीच करीब 36 घंटे तक युद्ध चला था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए, यह है गोवा। पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है। बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां और बर रोशन सिंह को दी गई थी फांसी। 1927 में आज स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हथियार खरीदने के लिए इस डकैती को अंजाम दिया गया था। मैं कहता हूं ना कि जो आज़ादी हमें मिली हुई है इतना आसानी से नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को जान देनी पड़ी, अपनी फांसी पर झूल जाना पड़ा, और आप देखते हैं कि तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। पेड़ों की रक्षा के लिए अकेले माफिया से लड़ी जमुना टोडो। ए लेडी टार्जन नाम से प्रसिद्ध जमुना टोडो का जन्म 1980 में आज ही के दिन उड़ीसा में हुआ था। खेती में पिता की मदद करते हुए पौधों के प्रति लगाव रहा। 1998 में शादी के बाद झारखंड के
मुट्टुस खा गांव में गई। वहां लकड़ी तस्कर माफिया की वजह से तबाह होते जंगल देखकर उनके विरुद्ध आवाज उठाने का निश्चय किया। गांव की महिलाओं के साथ वन सुरक्षा समिति का गठन किया। लाठी, कुदाल, धनुष व तीर लेकर वन माफिया से जंगल की रक्षा करने लगी। उनसे प्रयास में 50 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में कटाई रुकी थी। अच्छी पहल है। ब्लैक होल के पास दो तारों को चारों ओर घूमते देखा गया। खगोल विज्ञान विज्ञानियों का अनुमान है कि ये जुड़वा तारे लगभग 27 लाख साल पुराने अभी भी युवा माने जा सकते हैं। अगर ये ज्यादा दूर होते तो ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें अलग कर देती। ब्लैक होल के निकट खगोलीय घटना, यह खोज न केवल खगोल विज्ञान में नए सवाल खड़े करती है बल्कि ब्लैक होल के आसपास के तारे कैसे टिक सकते हैं, उनका विकास कैसे होता है, इस बारे में नई जानकारी भी देती है। इस शोध से पता चलता है कि ब्लैक होल के निकट खगोलीय घटनाएं कितनी जटिल अनोखी हो सकती हैं और आगे की अध्ययन इस रहस्यमय खोज पर रोशनी डालेगा। चलिए, ये आप देखिए, बोरियत दूर करने के लिए बना झूठ मूठ का अपराधी। बीजिंग की घटना है। एम्स ने ब्लड कैंसर, मल्टीपल मायलोमा के इलाज के लिए बनाई एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी की मदद से कार टी सेल थेरेपी भी विकसित करने में जुटे डॉक्टर। मांस के पौधे आधारित विकल्पों से शाकाहारियों में बढ़ता है अवसाद, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं है। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।